दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आपके पास फिर से आ गया हूँ। एक बार आपके लिए अकाउंटिंग के इस बार मैं लेके आया हूँ एमसीक्यू विद आंसर्स। और ये हमारे नेट के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। हम तैयारी कर रहे हैं नेट के एग्ज़ाम की, और 2 महीने के आसपास शायद टाइम मिल जाएगा हमारे को। एग्ज़ाम जैसे पोस्टपोन हो गए, पता है आप लोगों को। तो आज हम करेंगे अकाउंटिंग के एमसीक्यू विद आंसर्स। 20 एमसीक्यू करने की कोशिश करेंगे, ताकि जल्दी जल्दी हमारे काफ़ी कोर्स कवर हो जाए उसके अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप नेट की या डीएसएसबी दिल्ली की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। आपके एग्ज़ाम में एमसीक्यू आएंगे पेपर 2 में, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। पहला क्वेश्चन है आपका, अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन। अकाउंटिंग देता है आपको इन्फॉर्मेशन, जानकारी किसके बारे में? कॉस्ट एंड इनकम फॉर मैनेजर्स। सेकंड है आपका, कंपनीज टैक्स लायबिलिटी, ये भी ठीक लग रहा है मेरे को। फाइनेंशियल कंडीशंस ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, ये भी ठीक है। और डी है आपका, ऑल ऑफ द अबव। चार आपको सोल्यूशन दे रखे हैं, सॉरी आंसर दे रखे हैं, और इसमें से 2 या 3 अब बिल्कुल लग रहे हैं ठीक, तीनों लग रहे हैं। पहला वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल ठीक है, कॉस्ट और इनकम तो बता करती है ये। उसको हम बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो पहला पार्ट है ए के लिए। सेकंड है कंपनी टैक्स लायबिलिटी, तो ये बताती है आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और लास्ट है आपका फाइनेंशियल कंडीशन, वो भी बताती है आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो ये तीनों ही आंसर सही है आपके, तो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। एक बार देख लेते हैं, ये रहा। अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन एंड कॉस्ट एंड इनकम फॉर मैनेजर्स, टैक्स लायबिलिटी एंड फाइनेंशियल कंडीशंस ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो ये पहला क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये आपका। आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। द लॉन्ग टर्म असेट्स दैट हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस बट राइट्स दैट हैव वैल्यू इज़ नोन एज। ये बात कर रहा है आपसे लॉन्ग टर्म असेट की, यानी फिक्स असेट की, जो दिखाई नहीं देती बिकॉज दे हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। ठीक है, बट आर राइट्स दैट हैव वैल्यू इज़ नोन। राइट का मतलब क्या होता है आपका? जैसे कि पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क्स है, इनके बारे में बात कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, आंसर ए गलत है, आंसर बी फिक्स एसेट ये भी नहीं है। थर्ड है इंटेंजिबल एसेट, जो कि मुझे लगता है उचित आपका जवाब है, सही आंसर है इंटेंजिबल एसेट्स या अदृश्य परिसंपत्तियाँ। और ये देखिए सॉल्यूशन नीचे आ रहा है, ऑप्शन सी। The long term assets that have no physical existence but are rights that have value is known as intangible asset. Examples are goodwill, ठीक है, ब्रांड रिकॉग्निशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, जो मैंने आपको बताए थे। देखिए सभी वही आंसर निकले आपके। तो अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द असेट्स दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड। ठीक है, शॉर्ट पीरियड का मतलब क्या होता है आपको पता है? 1 साल से कम लिखा भी हुआ है ब्रैकेट के अंदर, लेस देन 1 ईयर। तो वो है करंट असेट या फिक्स असेट या है इंटेंजिबल और इन्वेस्टमेंट। ये थोड़ा इजी क्वेश्चन हो गया आपके लिए, आंसर इसका डी है। तो ये है आपका करंट असेट। चेक कर लीजिए एक बार आंसर इसका, ऑप्शन ए, असेट्स दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड आर नोन एज करंट असेट्स। ठीक है, करंट असेट में क्या क्या आता है? लिखा हुआ है कैश, कैश इक्विवेलेंट, अकाउंट रिसीवेबल, स्टॉक इन्वेंट्री, दोनों एक ही चीज़ होती हैं ये। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, उसके बाद प्रीपेड लायबिलिटीज़ एंड अदर लिक्विड असेट्स। अगला क्वेश्चन, पेटेंट, कॉपीराइट्स एंड ट्रेडमार्क्स आर। अभी बात हो रही थी ऊपर वाले क्वेश्चन में, वही क्वेश्चन दोबारा से घुमा के आपके सामने आया, और आपको पता है इसका आंसर क्या है? इंटेंजिबल एसेट। तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है इसमें, ये वही क्वेश्चन था आपका। तो ये क्वेश्चन भी वही है, आर नोन एज इंटेंजिबल एसेट। ज़्यादा टाइम मिलते हैं, आगे चलते हैं, पास ऑन चलते हैं। तो डेब्ट्स विच आर टू बी रिपेड विद इन अ शॉर्ट पीरियड, वो डेट्स जो आपको देनी है शॉर्ट पीरियड के अंदर। द डेट्स विच आर टू बी रिपेड विद इन अ शॉर्ट पीरियड आर नोन एज, ईयर और लेस, तो सीधी बात है फिर से करंट लायबिलिटी इसका आंसर होगा। ये रहा, द डेट्स विच आर टू बी रिपेड विद इन अ शॉर्ट पीरियड आर नोन एज करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सेल्स इनकम ऑफ अ बिजनेस कैश एज वेल एज क्रेडिट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड इज कॉल्ड एज। ठीक है, जो आपकी सेल्स इनकम है, जो कैश और क्रेडिट दोनों मिल रही है आपकी, वो क्या कहलाती है? नंबर 1 है आपका ट्रांजैक्शंस, बी है सेल्स रिटर्न्स, ये तो नहीं होगा। टर्नओवर, हाँ ये आंसर हो सकता है आपका बिल्कुल। परचेज रिटर्न का तो कोई मतलब है ही नहीं, तो इसका आंसर आपका आना चाहिए सेल्स रिटर्न। चेक कर लेते हैं, ऑप्शन सी, ये आ गया टर्नओवर, सॉरी मैं टर्नओवर कहा था आपको। ठीक है, द सेल्स इनकम ऑफ अ बिजनेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड इज कॉल्ड टर्नओवर इन द इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री। टर्नओवर इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ अ पोर्टफोलियो दैट इज सोल्ड इन अ पर्टिकुलर मंथ और ईयर। ठीक है, सेल्स को हम टर्नओवर भी बोलते हैं, मैंने पहले ही बता दिया था आपको। तो यही है आपका, सेल्स को टर्नओवर भी कहा जाता है, इसीलिए हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालते हैं, स्टॉक टर्नओवर रेशियो जो को बोला जाता है, डेटा टर्नओवर रेशियो निकालते हैं। तो ऐसे ही आपका होता है सेल्स टर्नओवर रेशियो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एनी रिटर्न एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड। जो भी रिटर्न एविडेंस है आपका किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन का, वाउचर बोलते हैं इसको, जैसे जाना की जरूरत नहीं है, नहीं जर्नल लेजर ये तो है नहीं, लेजर पोस्टिंग, वाउचर पता है आपको, वाउचर ही इसका आंसर है। ये क्वेश्चन ऑडिटिंग का है आपका, एग्जाम में मिलेगा आपको, ठीक है। एनी रिटर्न एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड वाउचर। वाउचर्स आर द प्राइमरी एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस हैविंग टेकन प्लेस। ये तो पता ही है आपको, प्राइमरी एविडेंस होते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में मिल सकता है आपको। द अकाउंट दैट रिकॉर्ड एक्सपेंसेस गेन एंड लॉसेज इज। ये टाइप ऑफ अकाउंट का क्वेश्चन है आपका। 3 टाइप होते हैं अकाउंट के, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, तीनों दे रखे हैं आपको। और नॉमिनल अकाउंट का आपका रूल याद हो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। सिंपल सी बात है, तो इसका आंसर होना चाहिए नॉमिनल अकाउंट, सही आंसर है। देख लीजिए, चेक कर सकते हैं सॉल्यूशन इसका, ठीक है। ये आपका नॉमिनल अकाउंट, सबको पता है, टाइप्स होते हैं अकाउंट के 3, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आपसे अलग से पूछ सकता है कौन सा टाइप ऑफ अकाउंट है। फिर है आपका रियल अकाउंट रिकॉर्ड्स। रियल अकाउंट किस चीज़ का रिकॉर्ड रखता है? डीलिंग विद क्रेडिटर्स और डेटर्स, डीलिंग इन कमोडिटीज़, गेन्स एंड लॉसेज एंड ऑल ऑफ द अबव। हालांकि एक बात आपको बतानी थी कि ऑल ऑफ द अबव ज़्यादातर आपका आंसर होता है जब ऑल ऑफ द अबव लिखा हुआ आता है। क्वेश्चन का आपको आंसर ना आए तो ऑल ऑफ द अबव लगा दो। हालांकि इस केस में मुझे लगता नहीं आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव होगा। डीलिंग विद क्रेडिटर्स और डेटर्स रियल अकाउंट में आता है या नहीं ये पूछ रहे हैं। डीलिंग इन कमोडिटीज़, ये बिल्कुल ठीक बात है, सेकंड वाला। गेन्स एंड लॉसेस बिल्कुल नहीं आता, और क्रेडिट डेटर दोनों नहीं आता, तो ये डीलिंग इन कमोडिटीज़ वाला आंसर सही लग रहा है मेरे को, सही निकला आंसर। तो ये आपका आंसर है रियल अकाउंट का, ठीक है। कमोडिटी का मतलब स्टॉक आ गया आपका, स्टॉक रियल अकाउंट ही होता है। इन जनरल द बिजनेस ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड, ठीक है। अब ये बोल रहा है आपसे जनरल के अंदर रिकॉर्डेड कब की जाती है। देखो सिंपल सा रूल है, सेम डे की जानी चाहिए इसकी रिकॉर्डिंग, नेक्स्ट नहीं होती, वंस इन अ वीक, वंस इन अ मंथ, ऐसा नहीं होता। जनरल में एंट्री डेली होती है, तो सेम डे इसका आंसर होगा, ठीक है। जनरल में सेम डे ही एंट्री की जाती है। ये सॉल्यूशन आ गया, देखिए सामने। इन जनरल द ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड सेम डे, अ जनरल विच इज आल्सो नोन एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ये बात ध्यान रखना, एग्जाम में पूछते हैं विच इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो जनरल आपका बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहलाता है। साथ में जो कैश बुक है वो प्राइमरी बुक भी है और सेकेंडरी बुक भी है, दोनों है। वो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं, क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा भी आपसे वो पूछ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ जनरल, ठीक है। परचेज जनरल, सेल्स जनरल, कैश जनरल, ऑल द अबव। तो तीनों ही आंसर होंगे। परचेज जनरल भी जनरल है, सेल्स भी है, कैश भी है, तो ऑल द अबव इसका आंसर आना चाहिए, ठीक आंसर है ये। तीनों ही जनरल के टाइप है आपके ये, इसको देखते नहीं, ज़्यादा जरूरत नहीं देखने की इतना। द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग ऑल ट्रांजेक्शन्स फ्रॉम जनरल टू लेजर इज कॉल्ड। पहला आंसर पोस्टिंग, एंट्री, अकाउंटिंग, नन ऑफ द अबव। पोस्टिंग होती है आपकी लेजर के अंदर, बिल्कुल ठीक, और एंट्री होती है आपकी जनरल के अंदर। तो जो पोस्टिंग है ये आपका आंसर आना चाहिए, सही आंसर है पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग बोलते हैं उसको, आपको याद हो तो। जनरल में जब करते हैं तो एंट्री बोलते हैं, लेजर में करते हैं तो पोस्टिंग बोलते हैं। द फॉलोइंग इज अ स्टेटमेंट शोइंग द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द कंपनी एट एनी गिवन टाइम। एक टाइम पर क्या शो करता है फाइनेंशियल स्टेटस? ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश बुक। आप लोग थोड़े कंफ्यूज होंगे, लेकिन इसका आंसर जो होगा वो बात कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटस, और वैसे ही बात कर रहा है एट एनी गिवन टाइम। तो बैलेंस शीट इज द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, शोइंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटिटी ऑन अ गिवन डेट। तो इसके हिसाब से जाएंगे तो बैलेंस शीट ही इसका आंसर निकलता है, जो कि करेक्ट आंसर है आपका, एक्सप्लेनेशन की जरूरत है ही नहीं। द फॉलोइंग इज अ स्टेटमेंट ऑफ रिवेन्यू एंड एक्सपेंसेस फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। रिवेन्यू और एक्सपेंस की स्टेटमेंट कौन दिखाता है? अब यहाँ पर आपको पता है आंसर क्या है इसका, ठीक है। तो ये तो कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं। ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, तो सिंपल आंसर इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी इसमें। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ असेट्स, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल। याद कर लो अकाउंटिंग इक्वेशन, लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल इक्वल टू असेट्स, है ना। तो ऑल द अबव मैंने आपको बताया था कि ज़्यादातर जब ना आए तो ऑल द अबव आंसर होता है, वरना जब ऑल द अबव ऑप्शन होता है ज़्यादातर आंसर वही होता है, ऑल द अबव। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव है। क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप इसके आंसर दे सकते हैं, इसमें दिखा रखे हैं मैंने आपको। बैलेंस शीट्स आर प्रिपेयर डेली, वीकली, मंथली, एनुअली। सिंपल सा सॉल्यूशन है, बैलेंस शीट्स आर प्रिपेयर्ड एनुअली। एनुअली की जाती है, सबको बताइए, इनको बोलते हैं एनुअल अकाउंट भी बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंट्स को, ये भी ध्यान रखें। द रेशोज दैट रिफर टू द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट द शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन आउट ऑफ इट्स शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज, ठीक है।
जो आपकी बात कर रहा है वो ये रेशियो एनालिसिस की, ये शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन और शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज, तो सीधी बात है करंट एसेट करंट लायबिलिटी, लिक्विड एसेट लिक्विड लायबिलिटी, ये सब आपके जो आते हैं लिक्विडिटी रेशियो के अंदर ही आते हैं। तो ये आपका आंसर आना चाहिए लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, जो लीवरेज रेशियो होते हैं वो शो करते हैं आपकी सॉल्वेंसी, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। एक्टिविटी रेशियो शो करते हैं आपके टर्नओवर कितना होता है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो शो करते हैं आपको कि कितना आपका प्रॉफिट मेकिंग एबिलिटी है। तो लिखा भी हुआ है द रेशियो दैट रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन आउट ऑफ शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज इज नोन एज लिक्विडिटी रेशियो। ये क्वेश्चन था रेशियो एनालिसिस का, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये एग्जाम के लिए। द मेजर ऑफ हाउ एफिशिएंटली द असेट्स रिसोर्सेज आर एम्प्लॉयड बाय द फर्म। अब ये देखो मज़ा आ गया क्वेश्चन के अंदर कि कितनी एफिशिएंसी है फर्म का रिसोर्सेज को एम्प्लॉय करने में। लिक्विडिटी बिल्कुल नहीं, लीवरेज बिल्कुल नहीं, एक्टिविटी रेशो, सिंपल सा बात है, यही इसका आंसर है एक्टिविटी रेशो या टर्नओवर रेशो भी बोलते हैं इसको। ठीक है, बाकी तो मैंने आपको बताया था इन सबके बारे में भी। द फॉलोइंग इज द करंट लायबिलिटी। अब कौन सी करंट लायबिलिटी है पहचानना है, बहुत ही आसान है पहचानना। अगर आपका आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, मैंने आपको बताया जब ऑल ऑफ द अबव होता है तो 70 to 80% यही आंसर निकलता है। और आपको एग्जाम में क्वेश्चन कोई मिले और आपको उसका आंसर पता ना हो तो ऑल द अबव लिखा हो तो लगा के आ जाना उसको। और यहाँ सिंपल बिल्स पेबल करंट लायबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लायबिलिटी है, बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी है। तो आंसर इज ऑल द अबव। आज का लास्ट क्वेश्चन, होप आपको बहुत पसंद आया होगा वीडियो ये वाला लास्ट क्वेश्चन करंट रेशो का। करंट रेशो इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग के अंदर ही क्या होता है। करंट रेशो आपका शो करता है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, या कैसे आप पेमेंट कर सकते हैं कैश की लिक्विडिटी या कैश को लिक्विडिटी को मेजर करने का रेशो है ये। तो इसका जो फार्मूला है वो होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, सबको आता होगा ये। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आगे भी आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, नेट के एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और DSSB दिल्ली का भी एग्ज़ाम आपका जल्दी ही 2 महीने के आसपास हो जाएगा, उसकी तैयारी भी दोनों की सेम होगी कॉमर्स की। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोबारा मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।